तो आज हमें पढ़ना है रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स रिएक्शन यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो जाए। ऑक्सीडेशन की अगर बात करेंगे, इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। और रिडक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उस कंपाउंड से। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली हो जाती है। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसको हम हाफ रिएक्शन कहते हैं, वो फुल कंप्लीट रिएक्शन नहीं कही जाती है। जो जैसे कि सोडियम और क्लोराइड की एक एग्जांपल हम लेंगे। हमें पता है सोडियम जो है दैट्स मोनोवेलेंट पॉजिटिव, तो वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन जो है दैट इज़ नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, तो वो गेन करता है। यहाँ क्लोरीन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को और सोडियम लूज़ करता है। डोनर जो है उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ, और जो एक्सेप्टर होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, उसको तब हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है यानी डोनेट कर देता है, उसको हम तब कहते हैं कि दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज जो है वो अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और विद द रिलीज ऑफ एनर्जी जो हम देखते हैं ग्लाइकोलिस, ग्लूकोज का जो फेट ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं, वो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट प्लस एंटर हो जाता है TCA साइकिल में, ट्राइस्ट्रिक एसिड साइकिल में, जहाँ पर पायरुवेट अल्टीमेटली मतलब एंड प्रोडक्ट उसका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ATP जो है ये भी रिलीज़ हो जाता है, ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। ATP कैटाबॉलिक रिएक्शंस में रिलीज़ हो जाता है, जहाँ मोस्टली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन हो जाती है इनटू सिंपलर वंस। ATP जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर वंस। तो जो ये NAD है, NADP है और FMN है, ये सारे एनर्जी इंटरमीडिएट्स हैं। ये फिर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है और फिर हमें ATP सिंथेसाइज हो जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हम देखते हैं कि NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है और FMN FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा इनका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है -0.32 वोल्ट है, और FMN का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो -0.22 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो NADH प्लस H है वो हमें देता है NAD+2 इलेक्ट्रॉन्स +2 प्रोटॉन्स। ऐसे ही FMN हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 प्रोटॉन्स देता है, तब जाके हमें ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ओवरऑल हो जाती है। अब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? रिडॉक्स पोटेंशियल जो है इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये है केमिकल स्पीशीज़ की टेंडेंसी या एबिलिटी, किसकी एबिलिटी टू अक्यर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनको हासिल हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, यानी या ये रिड्यूस हो सकते हैं, यानी अगर इनको ये गेन करें इलेक्ट्रॉन्स तो ये रिड्यूस हो रहे हैं, अगर ये लूज़ करें इलेक्ट्रॉन्स तो ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और रिडॉक्स पोटेंशियल जो है हम इससे मेजर करते हैं वोल्ट्स में या मिली मोल्स में। और देखा गया है अगर रिडॉक्स पोटेंशियल यानी E0 माइनस होगा तो इसकी जितना ये मोर होगा, जितना माइनस ज़्यादा होगा, उतना एक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ऐसे अगर ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो
कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादा गेन इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यानी वो ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं जिनकी रिडॉक्स पोटेंशियल्स दिखा कर गए हैं, ऑक्सीजन का, वाटर का, साइटोक्रोम्स का और NADH जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ये दोनों कपल्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक रिएक्शन हो जाती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी दूसरी रिएक्शंस आते हैं और दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में यूटिलाइज हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और वहाँ पर हमें पता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी ऑक्सीडेशन होती है, यानी जो कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है और ये कपल्ड है विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP, यानी वहाँ पर ATP की फॉस्फोरिलेशन होती है। कहाँ पर? इसीलिए नाम पड़ता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ATP सिंथेस में वहाँ पर जनरेट हो जाता है। जो ऑक्सीडेशन NADH की और FADH2 की जब ETC में हो जाता है तो तब हमें 3 ATP और 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन है, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैरी हो जाते फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तक, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फर्दर कैरी हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 से और विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम Q और फिर या फिर इबिक्यूनोन कोएंजाइम Q, जिसको हम मोबाइल कंपोनेंट कहते हैं, जो हेल्प करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 तक जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पाता है वो बाय हेल्प ऑफ साइटोक्रोम C हो पाता है। तो साइटोक्रोम्स क्या है? साइटोक्रोम्स एक किस्म के हेमिप्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन्स हैं जिनमें पोरिफायरन रिंग होती है जिसमें आयरन कंटेन होता है। जो मेजर कंपोनेंट्स ETC के हैं ये 4 इनर मेम्ब्रेन मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है। एक कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं वहाँ पर सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज हेल्प ये रोल प्ले करता है फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज जो होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये NADH एंड FADH हो जाता है और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स में NADHCO रिडक्टेज का काम होता है, कोएंजाइम QH2 का साइटोक्रोम C रिडक्टेज और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये एंजाइम जो है ये पार्ट प्ले करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। और जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फिर फर्दर रिएक्शन करता है प्रोटॉन्स के साथ और वो बनाता है वाटर। और ड्यूरिंग इस प्रोसेस जो ऑक्सीजन में हिडन एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और उस हिडन एनर्जी की बदौलत से जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस प्रोसीड होती है जो ATP सिंथेस में होती है। वो आपको पता ही है फिर ATP सिंथेस में कैसे हमें ATP जनरेशन हो जाती है।